नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। रीट लेवल 1 और लेवल सेकंड जो आपके मैथ है, लेवल सेकंड वाले जो मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और लेवल फर्स्ट जो आपके गणित सब्जेक्ट हैं उनके ये शिक्षण विधियों के एमसीक्यू हैं टॉपिक वाइज उत्कर्ष क्लासेज के। ये मैराथन क्लास होगी, 250 के लगभग क्वेश्चन है, तो इसको आपको अंत तक ज़रूर देखना है। गणित शिक्षण विधियों के जो टॉपिक वाइज है आपके ये एमसीक्यू होंगे, उत्कर्ष क्लासेज के हैं, जिसमें टॉपिक है गणित विषय की शिक्षण विधियाँ, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियाँ, गणित शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ और निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। जो भी आपके टॉपिक है शिक्षण विधियों के, वो संपूर्ण टॉपिक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ मिल जाएगी, तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करें। यह आपके रीट जो प्री एग्ज़ाम है, उसके अलावा जो रीट मेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ भी शिक्षण विद्या तो पूछी जाती है। तो ये क्लास बहुत अच्छी होगी, बहुत बेनिफिट देने वाली है, तो इसको आपको ज़रूर देखना है और लाइक करना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें। पहला क्वेश्चन, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये कथन किसका है? गैलीलियो का है, बर्ट्रैंड रसेल का है, प्लेटो का है या हैमिल्टन का है? अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए होगा गैलीलियो। गैलीलियो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये ध्यान रखना। ये परिभाषा है, परमेश्वर गैलीलियो है और ब्रह्मांड भी गैलीलियो है। दूसरा सवाल है कि प्रोफेसर शुल्ट्ज़े के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास, खाली समय का सदुपयोग या प्राथमिक और सामान्य सिद्धांतों से परिचय कराना। प्रोफेसर शुल्ट्ज़े के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य है, ऑप्शन बी होगा मानसिक शक्ति का विकास। सबसे पहला उद्देश्य है प्रोफेसर शुल्ट्ज़े के अनुसार मानसिक शक्ति का विकास करना गणित पढ़ाने का। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये कथन किसका है? अरस्तु का है, हर्बर्ट का है, प्लेटो का है, हैमिल्टन का। यानी ज्यामिति को महत्व दिया ज़्यादा, ऑप्शन सी होगा, प्लेटो का कथन है। चौथा सवाल है कि आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए या सवाल को बनाने के लिए? आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए होगा सही, सूत्र स्थापित करने के लिए, क्योंकि ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उदाहरण पहले होगा, फिर बाद में सूत्र स्थापित होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का या कोई नहीं? गणित की भाषा में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन डी होगा, इन सभी का प्रयोग होता है गणित की भाषा में, सूत्रों का, संकेतों का और संख्याओं का। छठवां सवाल है कि खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है। क्या सारणी बनाता है? कि चतुर्भुज की संख्या 1, 2, 3 और तीलियों की संख्या 4, 8, 12। तो उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम? राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है, राम खेल के साथ गणित कर रहा है, या राम केवल खेल रहा है, गणित नहीं कर रहा है? ऑप्शन सी होगा, राम खेल के साथ गणित कर रहा है। सातवां क्वेश्चन है, जो उपचारात्मक शिक्षा है उसकी जरूरत किसको होती है? मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए या इन सभी के लिए? उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत इन सभी के लिए होती है। आठवां क्वेश्चन है कि गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली में प्रश्न भी हो, उदाहरण ज़्यादा और प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, या उदाहरण कम और प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो। अच्छा क्वेश्चन है। 8 का ऑप्शन बी होगा, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली में प्रश्न भी हो। 9वां सवाल है, निम्न में से सही मायनों में गणित क्या है? मूर्त विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान या सापेक्षिक विज्ञान है? 9 का ऑप्शन बी होगा, अमूर्त विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गणित की तार्किकता की विशेषता
निम्न में से नहीं है? शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता या विषयनिष्ठता। गणित की तार्किकता की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी, विषयनिष्ठता। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती हैं, यह समय भी बचाती हैं, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है, मौखिक रूप में प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती हैं। ऑप्शन ए होगा, यह मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशेष तौर पर ग्राफ और ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? एलसीडी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, अंतःक्रियात्मक श्वेत पट या टेलीविजन। सी सही है, अंतःक्रियात्मक श्वेत पट। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक जो विधि है उसका प्रयोग निम्न के पश्चात किया जाना चाहिए। किसके पश्चात? आगमन के पश्चात, संश्लेषण पश्चात, विश्लेषण पश्चात या निगमन के पश्चात। ऑप्शन सी, पहले विश्लेषण होगा, यानी हम उसको तोड़ेंगे फिर बाद में वापस जोड़ेंगे। तो ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग विश्लेषण के बाद होना चाहिए। 14वां क्वेश्चन है कि अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं क्या हैं? पाठ्यक्रम का समावेश उद्देश्यों पर बल देने वाला हो, प्रश्न व अंक विभाजन की स्पष्टता, सामान्य निर्देश और विकल्प व्यवस्था हो, या ये सभी? अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है? अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, या ये सभी? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा बताना है। ऑप्शन डी, ये सभी है। यानी ये दोष है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के, अनुमान लगा सकते हैं, निर्माण में कठिनाई भी होती है और जटिल प्रक्रियाओं को माप नहीं सकते। 16वां सवाल है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? आगमनात्मक को, निगमनात्मक को, प्रायोजना को या विश्लेषणात्मक को। 16 का सही ऑप्शन सी होगा, प्रायोजना। औपचारिक कक्षा व्यवस्था में करना इसको कठिन है। यह महामैराथन क्लास है, गणित शिक्षण विद्या संपूर्ण इस क्लास में कवर होगी। तो रीट लेवल 1 वाले आपको जरूर देखना है, और इसके अलावा रीट लेवल 2 जिनके जो स्टूडेंट गणित वाले हैं, मैथ वाले हैं, वो भी जरूर देखिएगा। निम्न में से गणित की भाषा कैसी है? संकेतात्मक है, राष्ट्रीय है, जटिल है या वैदिक है? गणित की भाषा है वो है, ऑप्शन ए होगा, संकेतात्मक है। 18वां क्वेश्चन है कि अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि है, प्रदर्शन विधि है, विश्लेषण विधि है या कोई नहीं? अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है वो है ऑप्शन सी, विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां सवाल है कि निम्न में से किसका संबंध है वो गणित से है? इनमें से कालक्रम विद्या का, मानचित्र का, विक्रय लेखा का या मानसिक कार्य का? गणित से संबंध है इनमें से मानसिक कार्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है? शिक्षण में, परामर्श और निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में या इन सभी में? इन सभी में निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। 21वां क्वेश्चन है गणित शिक्षण में अध्यापक की भूमिका क्या है? दार्शनिक की, मित्र की, परामर्श की या इन सभी की है? दार्शनिक, मित्र और परामर्श सभी की होगी। 22वां क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? इनमें से व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि या ये सभी विधियां? गणित शिक्षण की उपयुक्त विधियां होगी ऑप्शन सी, आगमन और निगमन विधि। 23वां क्वेश्चन गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक, कठिन, अलंकारिक या औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है? गणित की प्रकृति है मित्रों तार्किक है। अगला सवाल क्रियात्मक गणित का महत्व क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव होता है, सुन करके सीखना, अवधारणाओं को स्पष्ट और स्थायी होना या ये सभी? क्रियात्मक गणित का महत्व होगा, ये सभी महत्व है ऊपर वाले। 25वां क्वेश्चन है गणित की भाषा का अंग है संकेत, संख्या, संख्याचार, सूत्र या ये सभी? गणित की भाषा का अंग ये सभी है। 26वां क्वेश्चन है गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व ज़्यादा है? समुदाय, विज्ञान, सिद्धांत तर्क या इन सभी में? तो ऑप्शन बी होगा, विज्ञान में। 27वां क्वेश्चन है जिनमें में से कौन सा कथन है गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? इनमें से वह कथन जो गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता?
ऑप्शन ए है कि गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र और प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ऑप्शन बी है कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित में सामान्यकरण का सत्र वो संकुचित होता है। संख्या, स्तर, मापन आदि गणित का आधार है। गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाने वाला इसमें ऑप्शन सी है वो नहीं दर्शा रहा है। गणित में सामान्यकरण का सत्र संकुचित होता है। 28वां क्वेश्चन है कि एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना शब्द समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, तो वो कौन सा परीक्षण होगा? योगात्मक आकलन, सूचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन या परीक्षण? यह अच्छा सवाल है। ऑप्शन सी वो है निदानात्मक आकलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। निदान कर रहे हैं फिर बाद में यानी कमजोरी का पता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा कथन गणित की विशेषता नहीं दर्शा रहा है? ऑप्शन सी नहीं दर्शा रहा है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। गणित की विशेषता है। गणित मनुष्य को मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग भी है। गणित की संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया गया। गणित अमूर्त विज्ञान है ये कह रहा है नहीं है। 30वां क्वेश्चन, 30वां सवाल है कि निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थी में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? विद्यार्थी को कक्षा के अंदर और बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, विद्यार्थी में तुलना करके। गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है। ऑप्शन डी अच्छी विधि नहीं है। विद्यार्थी को तुलना कभी नहीं करनी है। अगला सवाल, और ये कई बार एग्जाम आ चुका है रीट लेवल 1 वालों के लिए। गणित सभी विज्ञानों का द्वार और पूंजी है, यह कथन किसका है? रोजर बेकन का है, हैमिल्टन का है, प्लेटो का है, बर्ट्रैंड रसेल का है। एक परिभाषा आपके गणित की जरूर पूछी जाती है कथनों में से, तो जो भी है कथन वो सारे आपको देखना है। ये रोजर बेकन का कथन है। 32वां क्वेश्चन है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच या इन सभी का? तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में इन सभी गुणों का विकास होगा। निम्न में किसका गणित शिक्षण से संबंध नहीं है? संशोधन कार्य का, गृह कार्य का, आदर्श वाचन का, शुद्धता का? गणित शिक्षण से संबंध नहीं है, आदर्श वाचन का। 34वां क्वेश्चन है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयुक्त होता है? कौन सी विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है? आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि? 34 का ऑप्शन बी निगमन विधि। यानी जो सूत्र सामान्य होता है उदाहरण विशिष्ट होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन चलती है। ऑप्शन बी होगा 34 का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्रों और नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी निगमन। निगमन में सूत्रों और नियमों की सहायता हम लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। उदाहरणों की सहायता लेते हैं आगमन में, जिसमें जोड़ा जाता संश्लेषण, जिसमें तोड़ा जाता विश्लेषण। अलग अलग शब्द आए तो विश्लेषण और साथ में आए सामूहिक आए तो संश्लेषण। 36वां क्वेश्चन, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? मनोरंजक, खेल संबंधी, रटने का, आगमन का या निगमन का? ऑप्शन ए मनोरंजक और खेल संबंधी होना चाहिए। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गणित का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि में, साइकिल चलाने में, सब्जियां खरीदने में, उधार लेने में? गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है, साइकिल चलाने में कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। 38 क्वेश्चन है, राम खेल खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगाता जा रहा है। पहले ये 3 गेंद, फिर इस प्रकार 3 3 6, फिर इस प्रकार। तो उसके इस खेल से मोहन एक तालिका बना रहा है। क्या बना रहा है? चिन्हों की संख्या 1 2 3 और गेंदों की संख्या 3 फिर 6 फिर 9। तो दोनों बच्चों के कार्यों के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। ऑप्शन ए होगा। मोहन तालिका बना रहा है, राम खेल 3 गेंदों को लगाता है। 39 क्वेश्चन है कि यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है
तो ये जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमज़ोर हैं, तो कौन सी विधि प्रयोग में आप लेंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य। 39 का सही ऑप्शन सी होगा निदानात्मक कार्य, यानी कमजोरियों का पता लगाना निदानात्मक कार्य होगा और उन कमजोरियों को दूर करना यानी उपचार करना उपचारात्मक कार्य होगा। 40वां सवाल है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास द्वारा। छात्र गणितीय गणना में गति करेंगे, ऑप्शन डी होगा अभ्यास द्वारा। यह सवाल 41 आ चुका है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है 41। बहुत अच्छा सवाल है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा है? बेकन ने, हॉगबेन ने, लॉक ने, डटन ने। यह अच्छा सवाल है, ऑप्शन बी यह हॉगबेन का कथन है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक? प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व किस प्रकार होना चाहिए? मानसिक होना चाहिए। और ये सवाल भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे? विषय वस्तु से है, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से या सीखने की क्रियाओं से? ये भी अच्छा सवाल है, ऑप्शन से उद्देश्यों से। मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्यों से होगा। 44 क्वेश्चन है, उपलब्धि एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? उद्देश्यों का है, प्रकृति का है, कठिनाई स्तर का है या कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन ये होगा उद्देश्यों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता या ये सभी? तो ये सभी है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है इनमें से? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या बजट बनाना? ऑप्शन डी बजट बनाना ये अध्यापक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है, हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है? सौंदर्य अनुभूति हेतु, सुनागरिकता हेतु, अनुशासन हेतु या चरित्र की उत्कृष्टता हेतु? गणित का हमारे लिए विशेष महत्व होगा अनुशासन हेतु। विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है अंक गणित शिक्षण से, बीज गणित से, रेखा गणित से। संकेतों का ज्ञान अपने को होता अंक गणित शिक्षण से। प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रारंभ कब होता है? संख्या बोध से होता है, प्रमेय बोध से, भिन्न बोध से या संक्रिया बोध से? ऑप्शन डी संक्रिया बोध से, यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग इनसे होगा गणित शिक्षण का प्रारंभ। गणित की विशेषता है इनमें से वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, समन्वयशीलता, भावात्मकता। ऑप्शन ए होगा वस्तुनिष्ठता। मित्रों ये 250 क्वेश्चनों की ये क्लास है, इसमें से आपके जो 10 से 15 नंबर क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं रीड लेवल फर्स्ट वाले, तो उनमें से आपके लगभग बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इनमें से आपको 250 में से हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से इंटरेस्ट के साथ एंड तक देखना है। क्लास को लाइक भी ज़रूर करना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है और इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। गणित विषय की विशेषता क्या है? शुद्धता है, परिणामों की निश्चितता है, तर्कपूर्णता है, यही सभी गणित विषय की विशेषता है। ये सभी विशेषताएं हैं। पाठ्यवस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति कैसी है? सिद्धांत और सूत्र आधारित है, सार्वभौमिक समान है, निष्कर्ष स्पष्ट है, या ये सभी? पाठ्यवस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति होगी वो होगी इन सभी प्रकार की होगी। सिद्धांत सूत्र आधारित भी, सार्वभौमिक समान रूप से है और निष्कर्ष स्पष्ट होंगे। गणित शिक्षण में अध्ययन करवाया जाता है संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का, या इन सभी का? तो इन सभी का अध्ययन होता है। फिर पर क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है वह है भौतिक उपयोग हेतु, सामाजिक उपयोग हेतु, चारित्रिक मूल्य हेतु, या इन सभी हेतु? सामान्य व्यक्ति के लिए गणित क्यों महत्वपूर्ण है? तो सही होगा ऑप्शन डी इन सभी हेतु। 55 क्वेश्चन है कि व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। कौन सा व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है? इनमें से ज्यामितीय प्रमेयों को हल करना ये व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। बाकी हम व्यवहार में काम में लेते हैं गणित को। समय, काम, मजदूरी की गणना करते समय, खेत खलिहान में क्षेत्र माप करते हैं तो, डाक टिकट आदि का लेखा रखते हैं तो, यह व्यवहारिक ना होकर के मुख्य गणित है ज्यामितीय प्रमेयों को हल करते समय। 56 क्वेश्चन है कि गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है क्योंकि ये दैनिक जीवन में उपयोगी है, बालकों में मानसिक अनुशासन में ये सहायक है,
गणित का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है, या ये सभी। गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है, क्यों दिया जाता है मित्रों? अच्छा सवाल ऑप्शन डी होगा, इन सभी हेतु। अगला सवाल है कि गणित में पहचानना कौशल किसके लिए उपयोगी है? निरीक्षण करना, चित्र बनाना, वर्गीकरण करना या संग्रह करना। इन गणित में जो पहचान करना कौशल है उसका प्रयोग होगा वर्गीकरण करने हेतु, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। मूल्यांकन होता है मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग या ये सभी। मूल्यांकन ऑप्शन डी होगा, ये सभी प्रकार, मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग। अगला सवाल 59 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुण है गणितीय विश्लेषण विधि का नहीं है? छात्र में अन्वेषण करने की क्षमता उत्पन्न करना, छात्र की बौद्धिक शक्तियों का विकास होना, चिंतन को प्रोत्साहित करना या ये सभी। गणितीय विश्लेषण विधि का गुण नहीं है, ऑप्शन डी होगा, ये सभी है वो गुण है गणितीय शिक्षण विधियों के। गणितीय विश्लेषण विधि के गुण है छात्र में अन्वेषण करने की क्षमता भी उत्पन्न होती है, छात्र की बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है और चिंतन को भी प्रोत्साहित किया जाता है। 60वां सवाल है कि गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? सहायक सामग्री का उपयोग नहीं है पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाना, नवीन भाषा शैली का ज्ञान, मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक, छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु। गणित विषय में सहायक सामग्री का उपयोग कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, नवीन भाषा शैली का इससे ज्ञान नहीं होता है। रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेखा गणित शिक्षण करवाना है तो कौन सी विधि आप प्रयोग में लोगे? आगमन निगमन विधि, विश्लेषण संश्लेषण, प्रयोगशाला या प्रायोजना विधि। सही होगा ऑप्शन बी, विश्लेषण और संश्लेषण विधि सबसे उपयोगी विधि होगी। 62 क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि या आगमन विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलने वाली विधि कौन सी होगी गणित शिक्षण की? ऑप्शन सी होगा, विश्लेषणात्मक विधि। 63 क्वेश्चन है कि किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है कौशलात्मक, अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक या ज्ञानात्मक। गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है वो है ज्ञान वाला, ज्ञानात्मक। 64 क्वेश्चन है कि गणितीय शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से कौन सा महत्व नहीं है? निपुणता और कुशलता प्राप्त करने के लिए, गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होना, एकाग्रता व आत्मविश्वास के विकास हेतु या व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व कौन सा नहीं है? ये सवाल है, ऑप्शन डी, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। 65 क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण और अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद में, यहाँ इन सभी स्तरों पर मूल्यांकन होना चाहिए। 65 का सही होगा ऑप्शन सी, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण और अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद में मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, छात्रों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या उचित होगा? अधिक क्रियाकारी देना, मानसिक दंड देना, पुरस्कार देना या कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना। नेगेटिविटी तो इसमें छोड़ ही देनी है शिक्षण विधियों में। 66 का सही होगा ऑप्शन डी, कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रियात्मक गणितीय विधि की विशेषता नहीं है? क्रियात्मक गणितीय विधि की विशेषता कौन सी नहीं है वो बताना है। ऑप्शन डी, ये सारी है वो विशेषताएं यही है क्रियात्मक गणितीय विधि की। विद्यार्थियों में विभिन्न कौशलों का विकास होगा। इस विधि के द्वारा शिक्षण ग्रहण कर विद्यार्थी श्रम के महत्व को भी समझेंगे और विद्यार्थियों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होगा। अगला सवाल, गणित को क्या कहा जाता है? छात्रों का दुश्मन, शक्तिहीन की शक्ति, मन की भाषा या दिमाग का व्यायाम। गणित ऑप्शन डी होगा, दिमाग का ये व्यायाम है। जिसको गणित समझ में नहीं आती उनके लिए ये ऑप्शन ए सटीक बैठेगा, वो छात्रों का दुश्मन ही करेंगे। गणित की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? रेखा गणित है, अंक गणित है, बीज गणित है या कोई नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही होगा, अंक गणित है गणित की सबसे पुरानी शाखा। निम्न में से गणित का संबंध किससे है? भाषा से, आयुर्विज्ञान से, कृषि से या इन सभी से? ऑप्शन डी होगा, इन सभी से गणित का संबंध है।
गणित में शिक्षक का आवश्यक गुण कौन सा है? इनमें से विषय का पूर्ण जानकार होना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या ये सभी। ऑप्शन डी, ये सभी आवश्यक गुण होने चाहिए। गणित की जो आरंभिक कार्यावस्था है उसको क्या कहते हैं? मानसिक कार्य, लिखित गणित, प्रायोगिक गणित या मौखिक गणित? ऑप्शन डी, मौखिक गणित। 73 क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है और शक्ति प्रदान करना है। ये कथन किसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन डीवी का, डटन का है, बेकन का है, प्लेटो का है? ऑप्शन बी होगा सही, डटन का कथन है। डटन है वो गणित शिक्षण में डटे रहता है, शक्ति प्रदान करते हैं डटन। 74 क्वेश्चन है गणितीय शिक्षण में अभ्यासकारी निम्न में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? गणित शिक्षण में अभ्यासकारी का महत्व है, ऑप्शन सी होगा, गणना संबंधी कुशलता का विकास। 75 क्वेश्चन है कि गणित में अभ्यास शिक्षण निम्न में से किसका सहयोग करता है? किससे समस्या की शीघ्रता और गति से कार्य करने, अधिगम स्थानांतरण वृद्धि करने, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने, या समस्या के हल की समझ बढ़ाने? गणित में अभ्यास शिक्षण किसका सहयोग करता है? ऑप्शन डी होगा सही, समस्या के हल की समझ बढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, गणित शिक्षण का उद्देश्य है अनुशासनिक उद्देश्य है, सांस्कृतिक उपयोगिता का उद्देश्य, या ये सभी? तो ये सारे उद्देश्य हैं गणित शिक्षण के। गणित विषय में खेल और मनोरंजन का महत्व यह है कि इससे गणित शिक्षण सरल हो जाता है, प्रश्न हल करने में सहायता मिलती है, छात्र और अध्यापक दोनों व्यस्त रहते हैं, या गणित के प्रति रुचि जागृत होती है? ऑप्शन डी, गणित के प्रति रुचि जागृत होती है। रेखा गणित में कौन सा स्तर को स्थान दिया जाता है? आकार को, विस्तार को, स्थिति को, या इन सभी को? तो इन सभी को स्थान दिया जाता है। अगला सवाल है अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या है? व्यवहारिक उपयोगिता, व्यावसायिक और मजदूरी के लिए, घरेलू कार्य के लिए, या इन सभी के लिए? ऑप्शन डी होगा, इन सभी के लिए अंक गणित का महत्व है। उपस्थिति के आधार पर अंक प्रदान करना निर्माण करता अंतराल मापने का, शाब्दिक मापने, अनुपात मापने, क्रमिक मापने। उपस्थिति के आधार पर अंक प्रदान करना वो है शाब्दिक मापने। 81 क्वेश्चन, गणित शिक्षण में सर्वे सामग्री के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फिल्म स्ट्रिप का, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप? सर्वे सामग्री का पूछा है तो ऑप्शन सी, टेप रिकॉर्डर वो सर्वे सामग्री होगी। 82 क्वेश्चन है कि गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। तो जो ये तथ्य है ये गणित शिक्षण के जिस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है वह है कौन सा उद्देश्य? ये व्यवहारिक उपयोगिता है, सांस्कृतिक उपयोगिता है, खेल और मनोरंजन के लिए उपयोगी है, या अनुशासनिक उपयोगिता है? सही ऑप्शन डी, अनुशासनिक उपयोगिता है। अगला सवाल 83, रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? आगमन, प्रयोग प्रदर्शन, निगमन, या ये सभी? रेखा गणित में प्रयोग प्रदर्शन विधि प्रायोगिक अवस्था पर प्रयुक्त होती है। अगला सवाल, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गणित शिक्षण की विधि कौन सी है? संश्लेषण, आगमन, विश्लेषण, प्रयोजन? खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सर्वाधिक उपयोगी होगी विश्लेषण विधि, ऑप्शन सी। 85 क्वेश्चन है क्रियात्मक गणित है, नाप तोल, समय मापन, क्षेत्रफल, या ये सभी? क्रियात्मक गणित है वो है ये सभी। 86 क्वेश्चन, गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में किस बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है? विषय वस्तु की विशेषताओं को, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, विद्यार्थियों का स्तर, या इन सभी को? 86 का सही ऑप्शन डी होगा, इन सभी को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगला सवाल, रेखा गणित और तर्कशास्त्र में क्या संबंध है? दूर का है, यथार्थ का है, निकटता का है, या कल्पना का है? ऑप्शन सी होगा सही, निकटता का संबंध है। 88 क्वेश्चन है गणित शिक्षण जो सेक्सटेंट है वो किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? सवाल आ चुका है। सर्वदृश्य सामग्री है, सर्व सामग्री है, दृश्य सामग्री है, या कोई नहीं? गणित शिक्षण में जो सेक्सटेंट है वो सामग्री होगी मित्रों। 88 का सही होगा ऑप्शन सी, दृश्य सामग्री है। 89 क्वेश्चन है गणित विषय में विद्यार्थी की रुचि पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? गणित विषय में विद्यार्थी की रुचि पैदा करनी है तो सर्वाधिक क्या करेंगे?
करके सीखने में शिक्षण करवाएंगे। 90वां क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य कौन से हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य है, ये सभी उद्देश्य हैं। रीट लेवल 2 वाले आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपके लिए सभी है, सवाल तो हैं, लेकिन ये उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ा रहे हैं तो उद्देश्य होने से अवकाश का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास करना, अनुशासनात्मक सांस्कृतिक चारित्रिक गुणों का विकास, मानसिक शक्ति का विकास करना। 91 क्वेश्चन है, 91 सवाल है कि मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल कौन सा है। मापन के लिए अनुपात है, क्रमिक है, अंतराल है या शाब्दिक है। सही होगा इसका ऑप्शन डी, शाब्दिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है। आगमन, निगमन, सूत्र, निगमन या विश्लेषण, संश्लेषण। सही ऑप्शन डी होगा, विश्लेषण और संश्लेषण विधि। गणित क्या है। यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है और सत्य के अनुरूप है। ये कथन किन का है। अच्छा कथन है ऑगबेन का है, बर्नार्ड शॉ का है, आइंस्टीन का है, स्किनर का है। ये कथन है आइंस्टीन का, ऑप्शन सी होगा। 94 क्वेश्चन है कि गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक क्या लाभ है। मानसिक विकास में सहायक, मूल्यांकन कार्य आसान होगा, विद्यार्थी के श्रम को दूर करना, अभ्यास पुस्तिकाओं की बचत करना। मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ सही होगा, ऑप्शन ए, मानसिक विकास में सहायक। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन, गणित में मानसिक कार्य किससे संबंधित हैं। गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के क्रियात्मक पक्ष से, गणित के सैद्धांतिक पक्ष से या इन सभी से। गणित में मानसिक कार्य का संबंध है वो ऑप्शन बी होगा, गणित के क्रियात्मक पक्ष से। प्लस वाले गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं। वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, ए व बी दोनों या कोई नहीं। गणित के नियम व निष्कर्ष होंगे 96 का सही ऑप्शन सी होगा। ए और बी दोनों वस्तुनिष्ठ भी होंगे और सार्वभौमिक भी होंगे। गणित एक शुद्ध एवं रिक्त स्थान विषय कैसा है। असत्य, काल्पनिक, सत्य या वास्तविक। ऑप्शन सी सत्य है। गणित एक शुद्ध एवं सत्य विषय है। समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन किसके अध्ययन से संभव है। समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन है वो बीजगणित के अध्ययन से संभव होगा। 99 क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी, प्रयोगशाला विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, क्रियात्मक गणित का उद्देश्य है ज्ञान का नवीन परिस्थिति उपयोग करना, छात्रों को गणित में पास कराना, छात्रों के प्रायोगिक ज्ञान में रुचि बढ़ाना या छात्रों को परीक्षा पास कराना। क्रियात्मक गणित का उद्देश्य होगा ज्ञान की जो नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होगा। तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होगा गणित से। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध है वो होगा विज्ञान के साथ। गणित शिक्षण हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो सहायक सामग्री विद्यालयों को अनिवार्य रूप से प्रदान की गई है उसको रखा गया एक गणित किट में, एक पृथक कक्ष में, गणित शिक्षक के घर में या मुख्य शिक्षक के कक्ष में। सही होगा ऑप्शन ए, गणित किट में। गणित का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है किससे है। सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है भौतिक विज्ञान से। 105वां क्वेश्चन, गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है कि सिद्धांतों को समझाने के बाद क्या करवाएं। लिखित और मौखिक अभ्यास कराएं। रेखा गणित के किस साध्य का हल ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग प्राय होता है। रेखा गणित के किस साध्य का हल ज्ञात करना है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। संश्लेषण और विश्लेषण विधि का। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश गलतियां किससे संबंध रखती हैं। मूलभूत क्रियाओं से। छात्रों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए उचित होगा क्या होगा। कारणों को जानकर उनकी कठिनाई दूर करना। आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। कौन सी आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। गणित की वह विधि जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन द्वारा सीखना या क्रिया द्वारा सीखना है वो कौन सी विधि होगी। प्रायोजना विधि।
यदि एक प्राथमिक कक्षा का छात्र गणित का प्रश्न हल करने के बाद उसमें होने वाली संभावित गलती का पता लगाता है तो यह निम्न किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? वो उद्देश्य है ऑप्शन सी, अवबोध, यानी उसको समझ विकसित हो चुकी है। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए अभ्यास के क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, तार्किक क्रम में या सभी क्रमों में? 112 का सही होगा ऑप्शन सी, तार्किक क्रम में। 113 क्वेश्चन है, एक अच्छी गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? तो वो होना चाहिए पाठ्यक्रम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, छात्र रेखागणित आकृतियों को खींच सकेंगे किस उद्देश्य से संबंधित है? छात्र रेखागणित आकृतियाँ वो खींच रहे हैं तो कौन सा उद्देश्य का प्रयोग हो रहा है? मनो और क्रियात्मक, दोनों का। मनोक्रियात्मक। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है, ये सभी होंगे, बालकों द्वारा की गई गलतियों और कमजोरियों का ज्ञान होगा, पिछड़े बालकों की पहचान होगी, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में भी सुधार होगा। गणित में नैदानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि बालकों द्वारा की जा सकने वाली गलतियों को भी सम्मिलित करना। उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और परीक्षण, ये किस विधि के पद है? 4 चरण है, कौन सी विधि के? उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और परीक्षण, ये सारे पद है आगमन विधि के। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, आगमन विधि के 4 चरणों वाला। अगला सवाल, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ये कथन है 118 का ऑप्शन ए, जॉयस का। 119वां क्वेश्चन है, गणित में सजगता के विकास में किसका योगदान अधिक है? गणित के में सजगता के विकास में योगदान है ऑप्शन सी होगा ग्रहकारी का। 120वां क्वेश्चन है कि गणित की सर्वाधिक उपयोगी पुस्तक में पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण और अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं। 121वां क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है, ये कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कथन एग्जाम में आ भी सकता है, आया भी है। ऑप्शन ए, ये है प्रोफेसर यंग का कथन है। 122वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? इनमें से प्रत्यक्ष अनुभव या डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, निगमन विधि का उपयोग है, इसमें से निगमन विधि का उपयोग है वो होगा मित्रों 123 का सही होगा ऑप्शन डी, सूत्र का प्रयोग करना। अगला सवाल है, छोटे बालकों को जो गणित की समस्या दी जाए वह होनी चाहिए, छोटे बालकों को गणित की समस्याएं किस प्रकार की होनी चाहिए? शिक्षा मूल्य से युक्त होनी चाहिए। 125वां क्वेश्चन, गणित शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली सबसे सुलभ एवं महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी है? 125 का ऑप्शन डी, श्यामपट और चौक, यह सबसे सुलभ और महत्वपूर्ण सामग्री है। तो ये 125 सवाल इस क्लास में हमने देखे, इसका पार्ट 2 भाग 2 बाकी के और भी जो सवाल 250 के समथिंग क्वेश्चन है, तो 125 हमने देखे, बाकी के सवाल और देखेंगे इसके भाग 2 में, तो वो भी आपको ज़रूर देखना है। मित्रों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, और संपूर्ण PDF आपको मैं वो पार्ट 2 करवाने के बाद आपको टेलीग्राम पर ये सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देगा, मैं दे दूंगा, तो वहाँ जा कर के आप जरूर जुड़िएगा। चलिए नेक्स्ट मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मित्रों, क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। नमस्कार प्यारे साथियों, रीट लेवल 1 और लेवल 2 जो आपके मैथ सब्जेक्ट वाले और लेवल 1 वाले मैथ, उनकी ये टीचिंग मेथड है। हम क्वेश्चन देख रहे हैं उत्कर्ष क्लासेज के 125 क्वेश्चन देख चुके हैं, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसको आपको ज़रूर देखना है। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ रीट शिक्षण विधियाँ करके प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें ये क्लास मौजूद है, उसको देखिएगा। और ये सेकंड पार्ट है गणित शिक्षण विधियों की, इसको भी आपको एंड तक देखना है। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और एंड तक इस क्लास को ज़रूर देखें। ये क्लास होने के बाद, पूरे क्वेश्चन होने के बाद ये MCQ, उसके बाद मैं PDF पर ये PDF सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन करें। 126वां क्वेश्चन है,
गणित शिक्षण को खेल विधि से पूरा करने का सबसे अच्छा प्रयोग इंग्लैंड के किस शिक्षक ने किया था? गणित शिक्षण है उसको खेल विधि से पूरा करना है, तो इसका प्रयोग इंग्लैंड के किस शिक्षक ने किया था? ये सवाल है। व्हाइट हैंड ने, हेनरी कॉल्डवेल कुक ने, जी कार्टिस्ट ने या रोजर बेकन ने? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, हेनरी कॉल्डवेल कुक ने कहा था। 127 पर क्वेश्चन है कि जो यूरिस्को है उस शब्द का अर्थ क्या है? पता करना, सीखना, सोचना या खोजना। यूरिस्को शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन डी होगा, खोजना अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है? दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री या त्रिकोणमिति? 128 का सही ऑप्शन सी होगा, दृश्य और सर्वे सामग्री है सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष व्यापकता का अभाव होता है, विश्वसनीयता का इसमें अभाव होता है, अभिव्यक्ति का अभाव होता है, वैधता का अभाव होता है। 129 का सही होगा ऑप्शन सी, इसमें अभिव्यक्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? विभेदकारिता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या विश्वसनीयता? सही ऑप्शन बी होगा, वैधता। उत्कर्ष क्लासिक ये आपके शिक्षण वीडियो के टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, 250 के समथिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। इनमें से आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। अगला सवाल है कि गणित शिक्षण में जो अभ्यास कार्य है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है नए सूत्र को समझना, गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, नई धारणा को स्पष्ट करना या ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। सही होगा ऑप्शन बी, गणना संबंधी कौशल बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है? उपचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, मौखिक परीक्षण या स्वभाव परीक्षण? त्रुटियों का पता लगाना है तो नैदानिक परीक्षण होगा, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपको जो रीट मेंस एग्जाम है उनके लिए भी गणित शिक्षण विधियाँ है आपकी, तो उनके लिए भी आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगला सवाल है कि किसने गणित का सामाजिक महत्व स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सामाजिक महत्व है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित। आर्किमिडीज, नेपोलियन, लेबिनिज या कौटिल्य? सही होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में किन मूल्यों के विकास में गणित का महत्व है? ये अच्छा क्वेश्चन है, सांस्कृतिक मूल्य का, बौद्धिक मूल्य का, व्यावहारिक मूल्य का या इन सभी का? सही ऑप्शन डी होगा, इन सभी का बालक के विकास में गणित का महत्व है। 35वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गणित के महत्व को नकारते हुए कहा है कि गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क के लिए हानिकारक है? गणित को नकारा है प्लेटो ने, इमनुएल कांट ने, विलियम हैमिल्टन ने, हक्सले ने? ऑप्शन सी होगा, विलियम हैमिल्टन ने। 136वां क्वेश्चन है, गणित को व्यापार का रिक्त स्थान और विज्ञान का रिक्त स्थान कहा जाता है? समाज आविष्कार, प्राण जन्मदाता, वर्तमान आधार या द्वार कुंजी? अच्छा क्वेश्चन, 136 का सही ऑप्शन बी होगा, प्राण। गणित को व्यापार का तो प्राण कहा जाता है और विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 137, गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध होता है? विज्ञान से होता है, ऑप्शन ए सही। गणित सभ्यता संस्कृति का रिक्त स्थान है, क्या है? अच्छा क्वेश्चन, हॉकबर्न का कथन है, दर्पण है। 139वां क्वेश्चन है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है, इसका प्रयोग निम्न में से किसके विकास या संवर्धन में होता है? ऑप्शन सी, गणित में गणना के कौशल और गति संबंधी उनके विकास के संवर्धन में वैदिक गणित प्रयोग में ली जाती है, गणना कौशल और गति होती है, उनका विकास होता है। 140वां क्वेश्चन है,
गणित विज्ञान है, स्थान का है, संख्याओं का है, गणनाओं का है, या इन सभी का है? गणित इन सभी का विज्ञान माना जाता है। 141वां क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की गणित की वर्तमान पाठ्यपुस्तकें रिक्त स्थान की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो एनसीईआरटी 2005 है, या 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी इसका सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीईआरटी 2005 को ध्यान में रख करके एनसीईआरटी की गणित की वर्तमान पाठ्यपुस्तकें बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, प्राथमिक स्तर पर गणित के अच्छी पाठ्यपुस्तक की निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? मोटी और बड़ी होनी चाहिए, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, या उसमें केवल बहुत से अभ्यास प्रश्न होना चाहिए जिससे कि पर्याप्त अभ्यास किया जा सके। 142 का ऑप्शन सी होगा सही इसका, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 क्वेश्चन, व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक और निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। तो गणित की ये परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? यह परिभाषा है अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड की। 144 क्वेश्चन, गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है? इन सभी का ध्यान रखना आवश्यक होता है। विषय वस्तु की विशेषताएं, विद्यार्थियों के स्तर को और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को। 145 क्वेश्चन, हस्तफलक प्रतिमान, स्तर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक एवं लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ आदि को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ज्यामितीय प्रमाण दर्शाने के, गणितीय शब्द भंडार, गणित की पाठचर्या, या गणितीय चिंतन और विचार। ऑप्शन डी गणितीय चिंतन और विचार को यह दर्शाने के 5 तरीके जो क्वेश्चन में हस्तफलक प्रतिमान, स्तर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक एवं लिखित भाषा और वास्तविक संसार की स्थितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीय गणना कैसे किया जाए। यह कथन कहने वाला कौन है और बहुत अच्छा कथन है? ऑप्शन डी डेविड व्हीलर का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाए, परफेक्ट मीडिया, मल्टीमीडिया, सेलेक्टेड मीडिया, या ये सभी। ऑप्शन बी मल्टीमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित को कहा गया है विज्ञान का दास, विज्ञान का द्वार, विज्ञान का घर, या विज्ञान का क्रीड़ा सत्र। गणित को कहा गया है ऑप्शन बी विज्ञान का द्वार। गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ, ये वे भी दोनों। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी सार्वभौमिक भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ होते हैं गणित के नियम और निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के समय शिक्षक की भूमिका होती है मित्र के रूप में होती है, दार्शनिक रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, या इन सभी रूप में होती है। ऑप्शन डी होगा इन सभी रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित को किस प्रक्रिया का सार माना जाता है? वैदिक गणित का, आगमन निगमन प्रणाली का, मानव मस्तिष्क का, या मानव विकास का। सही ऑप्शन बी होगा आगमन निगमन प्रणाली का। व्यावहारिक गणित का उदाहरण है बैंक संबंधित कार्यों की जानकारी करना, व्यावहारिक गणित है। 153 क्वेश्चन है प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री सी.वी. भीमशंकरन द्वारा लिखित पुस्तक है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। मैथमेटिक्स एजुकेशन, ये श्री सी.वी. भीमशंकरन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री सी.वी. भीमशंकरन के अनुसार गणित की प्रकृति होती है, किस प्रकार की गणित की प्रकृति होती है? प्रतिरूपों का अध्ययन है, यह एक अमूर्त विज्ञान है और यह परिमाणात्मक है। गणित विज्ञान की रानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित विज्ञान की रानी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन डी कार्ल फ्रेडरिक गॉस। गॉस ने कहा था कि गणित विज्ञान की रानी है। 156 क्वेश्चन है
कि गणित की प्रकृति के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। गणित की प्रकृति जो नहीं है वो ऑप्शन सी में कि ये एक दिग्मिनात्मक विज्ञान है, असत्य कथन है। ये तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित में मात्रात्मक और संख्यात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितज्ञ है। तो गणित की ये परिभाषा किसकी है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 157 का सही ऑप्शन ये होगा, इमैनुअल कांट का कथन है। 158 क्वेश्चन है कि निम्न में से गणित की विशेषता है। इनमें से गणित की विशेषता, ये सभी विशेषताएं गणित की। गणित का ज्ञान सार्वभौमिक है, यह समय और स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। गणित का आधार कार्य कारण संबंध है। गणित की सहायता से जीवन के अमूर्त प्रत्ययों को स्थूल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में जो ये चिन्ह है इसका ऐसे क्या है? शून्य है, अनंत है, आनुपातिक है या पाई है? तो ये अनंत है, इन्फिनिटी का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में जो ये चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? शून्य, पाई, थीटा या कोण? ऑप्शन सी, ये थीटा का चिन्ह है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है, जो ये चिन्ह है ये प्रदर्शित करता है दी गई संख्याओं का सिग्मा है। ये सिग्मा चिन्ह प्रदर्शित करता है दी गई संख्याओं के योगफल को, प्रदत्त वस्तु की संख्या, दी गई संख्याओं का गुणनफल या कोई नहीं। ऑप्शन ए होगा सही, दी गई संख्याओं का योगफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित एक भाषा है, गणित एक भाषा है, यह कथन किस विद्वान का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये है जे विलियर्ड गिब्स का। गणित को भाषा बोला है जे विलियर्ड गिब्स ने। ये चिन्ह है ये किसको प्रदर्शित करता है? समुच्चय को, त्रिज्य खंड को, रिक्त समुच्चय को या समुच्चय का संघ को? तो चिन्ह है वो रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? वो है अंक गणित। गणित शिक्षण की उपयोगिता है, इन सभी में उपयोगिताएं होगी, सभी विषयों के अध्ययन में भी, मजदूरी और व्यवसाय में, व्यावहारिक उपयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का सामुदायिक महत्व क्या है? नैतिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से या इन सभी से? तो ऑप्शन डी होगा, इन सभी से सामुदायिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है ऑप्शन सी, व्यवहारगत है। सामुदायिक गणित में अंतर्निहित होती है। सामुदायिक गणित में क्या अंतर्निहित होती है? अंकगणित। गणित के समाज में आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी होगा, लेन देन में और व्यापार व उद्योग में। 170वां क्वेश्चन है, कक्षा 5 का विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि शेष यानी रिमाइंडर हमेशा विभाजक डिविजिबल से कम होता है। तो उचित विभागों में इनमें से वो है ऑप्शन डी वाला। ऑप्शन डी वाला है कि वस्तुओं को विभाजक के गुणकों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तु की संख्या जो समूह में नहीं है वो विभाजक से कम है। तो ये शेषफल बताने का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। 171 क्वेश्चन है कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख करना बालकों में किस क्षमता का विकास करना? संप्रेषण का उल्लेख करना है तो बालकों में किस क्षमता का विकास करना है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना। 172 क्वेश्चन, नैदानिक परख में ज्ञात किया जाता है। नैदानिक परख में क्या ज्ञात होता है? बालकों के लिए कठिनाई के सत्र और उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक परीक्षाएं हैं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती है, यह कथन किसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यह कथन है ऑप्शन बी, एसएससी स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ क्या है? समूची पाठ्य सामग्री से। ऑप्शन डी। 175 क्वेश्चन है कि मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा अध्यापक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली प्रविधियां, तकनीकें, इनमें से ये सभी है वो मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां, तकनीकें कौन कौन सी? पड़ताल, सूची, प्रश्नावली, निरीक्षण, साक्षात्कार,
संस्कृत अभिलेख और सामयिक जांच। निम्न में से कौन सी सामग्री त्रिआयामी सामग्री इनमें से कौन सी है? वो सामग्री है मॉडल। मूल्यांकन की उपादेयता है, यानी मूल्यांकन की उपयोगिता है। ऑप्शन डी ये सभी कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्ति का ज्ञान होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन मिलता है, और विद्यार्थी का योग्यता और या क्षमता आधारित वर्गीकरण भी होता है। 79 क्वेश्चन है कि प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है। प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है ऑप्शन सी मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस क्रिया में ये जानकारी होती है कि बालक गणित विषय के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है वह क्रिया कहलाती है, यानी कमजोरियों का पता चलता है निर्धारणात्मक कार्य कहलाएगा वो। ये सवाल आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 81 क्वेश्चन है विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है इन सभी में प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में, कमजोर छात्रों में। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्न गुण अधिक प्रभावित होगा। कौन सा? प्रश्नों की संख्या बढ़ा देते हैं प्रश्न पत्र में तो वस्तुनिष्ठता का, उपयोगिता, व्यापकता, वेधता। ऑप्शन सी होगा, व्यापकता प्रभावित होगी। 183 क्वेश्चन है गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? निदान, उपचार और शिक्षण में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन से संबंधित कथन है। ये सारे मूल्यांकन से संबंधित कथन है। सत्य है मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्र करने का ये साधन है। शिक्षक के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से ये संबंधित है। 185 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है इनमें से। ऑप्शन डी होगा, ये सभी प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है। बहुचयनात्मक प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर BS ब्लूम के मत अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से या इन सभी से। ऑप्शन डी इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषय वस्तु के जीवन से असंबद्धता और अध्यापन की नीरसता इसकी समस्या का उदाहरण क्या है? इनमें से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन डी वाला शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या है। ये विषय वस्तु के जीवन से असंबद्धता होती है, जीवन से कोई लेना देना नहीं, ऐसे विषय वस्तु बन जाती है। और अध्यापन की निरसता यानी ऐसा शब्द जो सही शैली, भाषा शैली है उसकी बहुत ही हार्ड हो, तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या मानी जाएगी। अगला सवाल NCERT प्रणाली के अनुसार सही क्रम है इनमें से ऑप्शन ए वाला सही क्रम अदा प्रदा प्रक्रिया। ये सवाल आ सकता है मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु निम्न में से कौन सा अभ्यास कराया जाना चाहिए? दैनिक प्रयोग गणित में उसकी कुशलता हेतु आपको मौखिक अभ्यास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 गणित शिक्षण में अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए जो नैदानिक परीक्षण आयोजित किया जाता है उसमें प्रश्नों के चयन का आधार किस प्रकार का होना चाहिए? विशिष्ट सत्र होना चाहिए उसमें। यानी किसमें समस्या है उसी के अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन है। समस्या समाधान विधि के जनक किनकी है? सुकरात और सेंट थॉमस की। ऑप्शन सी। कोई बालक गणित की संक्रियाओं, गणित के खेलों और गणित के शिक्षकों आदि के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, इससे गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? पॉजिटिविटी रखना शिक्षकों के प्रति, गणित संक्रियाओं, गणित खेल और उनके प्रति, तो वो है उद्देश्य ऑप्शन सी अभिवृत्त्यात्मक यानी रुचि लेना। 193 क्वेश्चन है गणित शिक्षण के दौरान अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण कौन सा होगा? अधिकांश छात्र करते हैं तो सामूहिक रूप होगा। 194 क्वेश्चन है एक छात्र पढ़ लिख कर अपने परिवार, गांव व शहर के लोगों की गणना संबंधी समस्याओं को दूर करता है और मौखिक रूप में व्यवहारिक गणित में ब्याज, लाभ, हानि और हिसाब किताब लगा लेता है और दूसरों को सिखाता भी है, तो गणित की यह अवधारणा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सामुदायिक गणित है। ऑप्शन बी सही होगा। 195 क्वेश्चन छात्रों को कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना है, इससे उनकी किन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है?
लेखन संबंधी अशुद्धियाँ दूर होगी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की समस्या नहीं है। व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव। 197 क्वेश्चन, गणित शिक्षण के कालांश में आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं और सिनेमा देखते हैं। जब आपको इसका पता चलता है तो शिक्षक होने के नाते आप कौन सा कदम उठाएंगे? छात्रों को बुलाकर समझाएंगे और अपने शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाएंगे। 198 क्वेश्चन है, एक बालक सामान्य जोड़ बाकी कर लेता है परंतु भिन्न के जोड़ बाकी नहीं कर पाता, तो उसके लिए क्या उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? आप कैसे उनको कौन सा शिक्षा दिया जाएगी, शिक्षा दोगे? 198 का ऑप्शन सी, लघुत्तम समावृत्ति के माध्यम से भिन्नों के जोड़ बाकी का अभ्यास करवाओगे। ऑप्शन सी। कक्षा 6, 7, 8 के कुछ छात्र चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने में असमर्थ हैं। उनकी कठिनाई के निवारण हेतु उचित उपाय कौन सा होगा? उनके लिए विषय और समूहवार उपचारात्मक कक्षाएं लगाई जाए। 200वां सवाल, प्रस्तावना है उसका स्वरूप होना चाहिए किस प्रकार? ए और बी, सी, यानी ये 3 प्रकार का। परिवर्तनशील, प्रासंगिक, छात्रों का स्तर अनुकूल। 201 क्वेश्चन है कि जिस परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपचारित किए बिना यदि समय पर प्रयुक्त करने पर परिणाम सदैव लगभग समान प्राप्त होता है तो उसमें गुण होता है। अच्छा क्वेश्चन है, वैधता का है, व्यापकता का, वस्तुनिष्ठता का या विश्वसनीयता का? उसमें गुण है विश्वसनीयता का। ऑप्शन डी। 202 क्वेश्चन है, नैदानिक परख की आवश्यकता होती है। नैदानिक परख किसके लिए होगा? छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए होगा। नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र और उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। पहले निदानात्मक परीक्षण होगा और फिर उपचारात्मक शिक्षण होगा। नेक्स्ट है 205 क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से होगा। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है, उद्देश्य क्या होता है शैक्षणिक निदान का? उपचारी शिक्षण करना। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र की कमजोरी का पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो तब तक। निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है किसकी? उपचारात्मक शिक्षण की। किस भारतीय गणितज्ञ ने सन 499 ईस्वी में पाई का मान 3.1416 प्रतिस्थापित किया था? कुमार भट्ट ने, रामानुजम ने, आर्यभट्ट ने या ब्रह्मगुप्त ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी, आर्यभट्ट ने। एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी होगा यूक्लिड। किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, बेंजामिन पियर्स। निष्कर्ष और पियर्स को जोड़ देना, निष्कर्ष और पियर्स, क्योंकि सेम ऊपर एक मात्रा आ रहा तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से मूल्य से संबंधित है गणित सभ्यता का दर्पण? सांस्कृतिक मूल्य से, सामाजिक मूल्य से, अनुशासन संबंधी मूल्य से? इसका सही ऑप्शन ए होगा, यह सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। खींचना यानी टू ड्रॉ कार्यसूचक क्रिया एक्शन वर्ब किस पक्ष के उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। जिनमें से कौन सी क्रिया कार्यसूचक क्रिया है? जानना, देखना, रेखांकित करना या ये सभी? ऑप्शन सी होगा रेखांकित करना। गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि कौन सी होगी? सूत्रों की स्थापना हेतु इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आगमन होती है।
आगमन विधि वो सूत्रों की स्थापना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 217, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है निगमन विधि में। समस्या समाधान सहायता करती हैं, किसमें सहायता करती हैं? एक केंद्र अभिमुखी चिंतन में। एक केंद्र अभिमुखी चिंतन में समस्या समाधान सहायता करती है। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? खोजना, खोज करना। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक विधि पर आधारित है? प्रोजेक्ट। आगमन विधि संबंधित है, किससे संबंधित है आगमन विधि? इनमें से कोई नहीं। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, यह उल्टा है इससे, विशिष्ट से सामान्य की ओर। 222वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में विशिष्ट कक्षा कक्ष और परिस्थितियां निहित होती हैं जो सीमित आकार, सत्र और समयावधि संबंधित होती हैं। तो ये परिभाषा निम्न में किसकी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन डी होगा, इनमें से किसी की नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण। अगला सवाल 223, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है, किसका अनुकूलन किया जाता है? 223 का सही ऑप्शन डी होगा इन सभी का। विशिष्ट बालकों की आवश्यकता की पूर्ति, बाधित और असमर्थी बालकों के शिक्षण हेतु, अधिगम असमर्थियों की सुविधा हेतु अनुकूलन होता है। अगला सवाल है, शिक्षण प्रक्रिया के पक्षों में अनुकूलन करते हैं, किसका? इन सभी का, अनुदेशन का, शिक्षण विधियों में और शिक्षण प्रविधियों के लिए। 225वां क्वेश्चन है, सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी, मंद अधिगामी बालकों हेतु। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। गणित जगत अन्य विषय नहीं है, गणित जगत जन्य विषय नहीं है, ये गणित की प्रकृति संबंधित असत्य कथन है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या होती है, गणित की अपनी भाषा होती है, गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र है वो व्यापक होता है। 227वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा सुझावित गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है? गणितीयकरण के लिए बालकों की योग्यता का विकास। 228 क्वेश्चन, निम्न में से गणित शिक्षण में मौखिक कार्य का अर्थ क्या है? बिना कागज पेंसिल प्रश्नों को हल करना। निम्न में से जो जेब्रा है, जो जेब्रा गणित पढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य मनोगत्यात्मक सत्र में मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? चतुर्भुज की रचना। 231 क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों का गणित की कक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? कक्षा गतिविधियों के संसाधन के रूप में। टेलर फ्रेम का प्रयोग निम्न में से किस असमता श्रेणी के बच्चों को गणित सिखाने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेलर फ्रेम का प्रयोग होता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। निम्न में से कौन सा एक उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का सही क्रम है? यानी उपलब्धि परीक्षण का निर्माण के लिए पहले क्रम कौन सा आएगा? ब्लूप्रिंट पहले आएगा, फिर प्रश्न पत्र आएगा, फिर प्रश्न पत्र का प्रशासन करना, फिर पद विश्लेषण। क्या आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आएगा। यानी पहले बी आएगा, प्रश्न पत्र तैयार होगा, फिर ब्लूप्रिंट तैयार होगा। 233 का ऑप्शन, फिर पद विश्लेषण और फिर प्रश्न पत्र का प्रशासन करना। ऑप्शन बी आएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234, एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में एक प्रश्न बनाया कि sin a प्लस बी का मान है sin a sin b sin a cos b sin a sin b प्लस cos a cos b। ऑप्शन डी है sin a cos b प्लस cos a sin b।
तो निम्न में से किस स्तर के अनुदेशात्मक उद्देश्यों पर यह आधारित क्वेश्चन है? ऑप्शन ए ज्ञान आधारित। 235वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गणित में खुले प्रश्न का उदाहरण है? खुला प्रश्न ऑप्शन सी होगा। संख्याओं का ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका 4 हो। 6 संख्याओं का ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका 4 हो। यह खुले प्रश्न का उदाहरण है। 236वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? T.F. गिलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 237, दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण जिसे अनुभव का त्रिकोण के रूप में जाना जाता है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिकोण अनुभव त्रिकोण एडगर डेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत नहीं है अभिकर्मित अनुदेशन का। अमूर्तता का सिद्धांत नहीं है। लघुपद का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत ये है। तो 40 क्वेश्चन है, इकाई उपागम किस मनोविज्ञान पर आधारित है? इकाई उपागम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर है। विश्लेषण विधि से शिक्षण और अधिगम प्रदान करना निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है? थॉर्नडाइक के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 241 क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में जो संवर्धनकारी कार्यक्रम है उनकी आवश्यकता किन छात्रों के है? कमजोर, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि या पिछड़े? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए संवर्धनकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। जिनमें से कौन सा समावेशी कक्षा कक्ष के लिए सहयोगात्मक आकलन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी होगा। विद्यार्थियों को आकलन का निष्क्रिय पाने वाले के रूप में देखना चाहिए, ये विशेषता नहीं है। बाकी विद्यार्थियों की योग्यताओं, क्षमताओं, आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना, ये समावेशी कक्षा कक्ष के लिए सहयोगात्मक आकलन की विशेषता है। आकलन एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन गणित में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की जो उपचारात्मक शिक्षण है उसके संदर्भ में असत्य कथन है? ऑप्शन ए होगा। विद्यार्थियों को गणित की पाठ्य पुस्तक से बाहर की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह असत्य है। उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में सत्य कथन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षण के दौरान सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग करना, सिर्फ मनोरंजक गतिविधियों की सहायता से उन्हें क्रियाशील बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अबोधात्मक स्तर के अनुदेशनात्मक परिणाम को अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन ए परिणामों की पुष्टि करते हैं। अंतिम क्वेश्चन इन गणित शिक्षण की 250 क्वेश्चन का 245वां सवाल, अंतिम सवाल। गणित मापन, परिमाण और दिशा का रिक्त स्थान है? समाज, समूह, विज्ञान या प्रयोग? ऑप्शन सी विज्ञान। गणित मापन, परिमाण और दिशा का विज्ञान है। तो मित्रों ये 245 क्वेश्चन पार्ट 1 में और पार्ट 2 में ये मैराथन क्लास लेकर के मैंने संपूर्ण 250 के लगभग आपको क्वेश्चन बताए हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिए उत्कृष्ट क्लासेज के। तो इनमें से ज़रूर आपको हूबहू सवाल छपे मिलेंगे, तो इस क्लास को आपको बार बार देखना है। ये इनके आंसर की सहित ये संपूर्ण PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन करें। तो क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करना है आपको। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।